हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे एंड गेयर अप होंगे आज के सेशन के लिए। तो भैया कुछ लोगों ने डेफिनेटली डिमांड करी थी कि भैया रीजनिंग के रिगार्डिंग में कंटेंट लेकर आ जाओ। तो रीजनिंग के रिगार्डिंग भी आज हम लोग करीबन करीबन 40 से लेकर 50 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे रीजनिंग के। तो और हम कोशिश ये करेंगे कि ये 40 से लेकर 50 क्वेश्चन हम लोग इतने ही मिनट के अंदर, मतलब 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से 40-50 मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाए। दिस इज आवर टारगेट टुडे। ठीक है, तो विदाउट फर्दर अडू सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आकाश एंड आई रियली वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सारा आकाश, योर स्काई योर लिमिट। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए। मैंने पंजाब एसआई का आपका रीसेंट जो एग्जाम था, जो कि 2 पेपर में होता है, एक पेपर 1 जिसमें कई कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं, देन पेपर 2 कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो लाइक काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिले और मैंने ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर सॉल्व करा दिए, जिसमें कि एक जो आपका जीएस और करंट अफेयर का जो पोर्शन था वो मैंने इस वीडियो में सॉल्व कराया था। यहाँ पर आपका मैथ्स, यहाँ पर आपका कंप्यूटर और रीजनिंग में आपको आज सॉल्व करा रहा हूँ। इंग्लिश में आपको सॉल्व नहीं कराऊंगा बिकॉज इजी क्वेश्चन आए थे, तो आप डेफिनेटली जाकर देख सकते हैं। और इस सबकी जो पीडीएफ है, मैंने इन दोनों की पीडीएफ तो ऑलरेडी शेयर कर दी थी, और जो लास्ट की जो भी पीडीएफ है कंप्यूटर और रीजनिंग की, वो मैं इस लेक्चर के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल सर ये आपका देखने को मिल जा रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको और बोलूंगा, ये 2500 एमसीक्यूज की, ये बेस्ट एमसीक्यूज की एक प्लेलिस्ट है। यहाँ पे मैंने 7 सेट ले चुके हैं। ये तो खाली 7 सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा भी करीबन मेरे ख्याल से 13 to 14 वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे इस प्लेलिस्ट के अंदर। तो ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे जीएस क्वेश्चंस फ्रॉम वेरियस एग्जाम्स ऑल टुगेदर यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज वगैरह मिल जाएंगे। दैट इज लाइक मतलब वो आपको बेनिफिट दे देगा, बिकॉज मैं इस टाइम पर ना सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज पे कम फोकस कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर मिक्स एमसीक्यूज पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। तो इन केस यू वांट यू कैन ऑफ कोर्स गो एंड चेक इट आउट। सेम फॉर मैथ्स एंड कंप्यूटर का तो ज्यादा कंटेंट मैंने पोस्ट नहीं किया, तो ये एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एक लास्ट चीज और, एक्चुअल में आज मुझे लेके आना था सेट 2 ऑफ बेस्ट करंट अफेयर्स, लेकिन थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हो गई थी कि जो मैंने क्वेश्चंस करीबन 150 क्वेश्चन मैंने रखे थे लिख कर तैयार करके, वो मैं सेव करना भूल गया और गलती से वो पीडीएफ हो गई डिलीट। तो मुझे फिर से वापस अभी वो टाइप वगैरह करना पड़ रहा है, तो इट इज टेकिंग लिटिल टाइम। तो ये वीडियो आपको कल देखने को मिल जाएगी, तो ये वीडियो जाकर आप एक बार रिवीजन कर लिए अच्छे से। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक वीडियो को आपको 3 बार देखना है। पहले देखना आपको 1.5 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम 1x स्पीड, देन 1.5x, देन 1.75x। तो अब समय आ चुका है कि आपने जो भी टॉपिक पढ़े थे उसे रिवाइज करने का। तो अगर आपने उस दिन वीडियो देख ली थी तो अब देख लो, 2 दिन के बाद एक और वीडियो देख लो। ऐसे करके आपके पूरे के पूरे करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सर अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना। विदाउट फर्दर सेशन को स्टार्ट कर दें। सर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। बताओ भैया डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्री, इसका क्या रिलेशनशिप यहाँ पर रहेगा। तो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन देखो क्या है। कंट्री के अंदर आपका स्टेट आता है, स्टेट के अंदर आपका डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। आई थिंक सीधा सीधा क्वेश्चन है, तो समझ में आ जाएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इन विच डायरेक्शन शेखर इज फेसिंग। देखो हो सकता है कि आपके एग्जाम के अंदर इतने लंबे लंबे स्टेटमेंट वाइज टाइप के क्वेश्चन ना आए, लेकिन ये अच्छा किसके लिए ना, अच्छा इसके लिए कि आप इजीली ना इन चीजों को समझ पाओगे और लाइक आपके जो कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छी तरह से आपकी रिवीजन रिवाइज हो जाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इन विच डायरेक्शन शेखर इज फेसिंग, शेखर किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं। देखो आपके सिलेबस के अंदर एक टॉपिक दिया है, इसका नाम है डाटा सफिशिएंसी। ये वही क्वेश्चंस हैं और कुछ नहीं है, डाटा सफिशिएंसी या इनसफिशिएंसी वाले। ठीक है, चलो देखते हैं जरा। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है। इन द अर्ली मॉर्निंग शेखर वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ पपेट। एक पपेट के सामने खड़े थे शेखर। ठीक है, ओके। एंड द शैडो ऑफ द पपेट वाज फॉलिंग टू द राइट ऑफ शेखर। अच्छा, एक काम करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया सर अपना नॉर्थ, ये हो गया साउथ, देन कम्स इज ईस्ट एंड आपका वेस्ट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि शेखर एक पपेट के सामने खड़े थे और पपेट की शैडो जो थी ना वो उनके राइट पे पड़ रही थी। देखो कुछ भी कहो, सन तो यहां से शुरू होता है ना, ईस्ट से आपका राइज होता है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि पपेट अगर मान लो ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर पपेट है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं यहाँ पर पपेट है, तो पपेट की जो शैडो आएगी वो यहीं पर आएगी, पपेट की जो शैडो आएगी वो यहाँ पर कहीं आएगी। अब ये बोल रहे हैं कि जो पपेट की शैडो जो है वो क्या है, राइट में आ रही है। राइट में आ रही है इसका मतलब क्या है, इनके सामने, मतलब ये हो गए आपके शेखर साहब। शेखर साहब पपेट को देख रहे हैं और ये और उनकी शैडो क्या आ रही है, उनके राइट पे आ रही है। समझ में आ गई बात, मतलब ये सिनेरियो बन रहा है। पूछ क्या रहा है कि शेखर किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, फेस किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो ये तो देख के हमें पहली स्टेटमेंट से पता लग गया, सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत तो पड़ी नहीं। बट सेकंड स्टेटमेंट की देख लेते हैं जरा क्या कहती है यहाँ पर। तो सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग कि इन द अर्ली मॉर्निंग शेखर वाज स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अरे ग्राउंड पे तो खड़े होंगे। हिज शैडो वाज फॉलिंग बिहाइंड हिम व्हेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट। मतलब क्या है कि अगर वो अपने लेफ्ट पर मुड़ते हैं तो उनकी शैडो क्या है, वो पीछे की तरफ आ रही है।
कहां पर? अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब क्या सिनेरियो? फिर से यही होगा, ये आ गया ईस्ट, ये आ गया आपका वेस्ट, राइट। तो ईस्ट डायरेक्शन में है, मतलब यहां पर मान लो शेखर कुछ ऐसे खड़े हैं। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं कि उनकी शैडो जो है वो उनके बिहाइंड है, अगर सॉरी हाँ, अगर वो लेफ्ट टर्न करते हैं तो शेखर कुछ इस डायरेक्शन में फेस करके रखे होंगे, इस डायरेक्शन में उनका फेस होगा, और इनकी डायरेक्शन, इनकी जो मतलब जब ये क्या कहते हैं आपके सॉरी इस डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, इस डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे, जब ये अपना क्या करेंगे, लेफ्ट टर्न करेंगे, तो क्या हो गया आपके मतलब इनकी बिहाइंड फॉल करेगी। बिल्कुल सही बात है, बिहाइंड फॉल करेगी, बिकॉज इस डायरेक्शन में क्या था आपका सन था, सन से यहां से रेज आ रही होंगी, तो बिहाइंड शैडो होगी। मतलब क्या है, दोनों ही केसेस में पता लग रहा है कि फेस किस साइड है इनका, साउथ साइड पे इनका फेस है, साउथ साइड पे इनका फेस है, ये आपको देखने को मिल जा रहा है, दोनों ही केसेस में आपको देखने को मिल जा रहा है। तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन, मतलब स्टेटमेंट 1 हो या स्टेटमेंट 2 हो, दोनों ही स्टेटमेंट अकेले अकेले तौर पर ही बता सकती हैं। तो जरा यहां पर देख लेते हैं कौन सा यहां पर सेट होगा। क्या हो गया आपका, हाँ, if the data given is both a statement 1 alone and statement 2 alone are independent sufficient to answer the question, मतलब अकेले अकेले भी आंसर कर सकती हैं कि किस डायरेक्शन में खड़े हैं। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे ये क्या हो गया, चलो कोई नहीं। ओके, सेलेक्ट द फिगर को सेट करना है। रेशियो क्या है सर, मतलब रिलेशनशिप क्या है सर, ये वाला रिलेशनशिप है, मतलब क्या हो गया, ट्राइंगल यहाँ पर अंदर चला गया और सर्कल यहाँ पर बाहर आ गया, अंदर वाला बाहर, बाहर वाला अंदर। सर सेम यहाँ पर करते हैं, तो अंदर वाला बाहर और बाहर वाला अंदर करोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी डी पी आर जो भी करके है, 7 फैमिली मेंबर्स आपके देखने को मिल जाते हैं इन अ फैमिली। पी इज नॉट द मदर ऑफ डी। एक मिनट, चलो एक काम करते हैं, देखो पहले आपको बताता हूं मेरा तरीका क्या है, मुझे नहीं पता आप किस तरह सॉल्व करते होंगे, लेकिन मैं ना फीमेल्स को मानता हूं पॉजिटिव, बिकॉज हम लोग ऐसे सिंबल लगाते हैं ना फीमेल्स का, तो मैं फीमेल्स के लिए प्लस का साइन यूज करता हूं और मेल्स के लिए मैं नेगेटिव का साइन यूज करता हूं। ठीक है, अब आप लोग मुझे नहीं किस टाइप का यूज करते होंगे, जो भी वट एवर द केसेस, अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पी इज नॉट द मदर ऑफ डी बट डी इज द सन ऑफ पी। तो भैया यहाँ पर क्या है कि पी जो है वो मदर तो नहीं है, लेकिन जो डी है वो उनका बेटा जरूर है। तो अगर मदर नहीं है तो क्या होंगे यहाँ पर आपके फादर होंगे, बिल्कुल सही बात है। सी इज मैरिड टू पी, सो सी और मी की सी और पी की क्या हो रखी है, आपकी शादी हो रखी है। इधर कर देते हैं, सी और पी की शादी हो रखी है, इसका मतलब क्या है, ये क्या होंगी आपकी फीमेल होंगी, है ना। ओके, ई इज द ब्रदर ऑफ पी, ई इज द ब्रदर ऑफ पी, तो पी का एक भाई भी है जो कि क्या है आपका ब्रदर है, ई यहाँ पर आपका सॉरी ब्रदर है, मतलब ई ये। ओके, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द ब्रदर ऑफ डी, तो ब्रदर ऑफ डी मतलब क्या, इन दोनों का बच्चा ही होगा ना, इन दोनों का बच्चा होगा, तो यहाँ पर क्या आ गया आपका एफ आ गया, और एफ इज द ब्रदर ऑफ डी। ऑलराइट, और डी ये भी क्या सन है ना, तो ये भी नेगेटिव। ओके, आर इज द डॉटर ऑफ सी, आर इज द डॉटर ऑफ सी, तो सी की डॉटर है, मतलब इन्हीं की बहन होगी ना। ठीक है, तो ये आपकी आ गई सी की डॉटर होगी। जी इज द वाइफ ऑफ ई, जी इज द वाइफ ऑफ ई, तो ये आपका सिनेरियो बन गया। समझ में आ गई बात। अब क्या पूछ रहा है कि आर और पी कैसे रिलेट करते हैं, आर ये रहा और पी ये रहा। अरे यार ये तो बड़ा आसान था, आर इज द डॉटर ऑफ पी, आर इज द डॉटर ऑफ पी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके नेक्स्ट, ओके, सम पिंक्स आर नॉट येलो। देखो जरा देखते हैं, ये भी सर ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आपको देखने को मिल जाते हैं, है ना, कंक्लूजन स्टेटमेंट, कंक्लूजन, सफिशिएंसी टाइप, दीस आर लाइक दैट। ओके देखते जरा, सम पिंक्स आर नॉट येलो, तो कुछ पिंक है, कुछ पिंक है जो कि येलो नहीं है। देखो मैं जानबूझ के ना एक ही सिंगल कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं, बिकॉज आपके पास भी एक ही सिंगल पेन होगा ना, चेंज तो नहीं कर पाओगे, इसलिए थोड़ा सा गंदा देखने को लग सकता है, लेकिन समझने की कोशिश करना। सम पिंक्स आर नॉट येलो, सम पिंक्स आर नॉट येलो मतलब क्या है, कुछ पिंक तो येलो होंगे लेकिन कुछ पिंक आपके येलो नहीं है। ठीक है, ऑल ऑरेंज आर पिंक, ऑल ऑरेंज आर पिंक, तो ये क्या आपके ऑरेंजेस है। ऑलराइट, देखो अब ऐसा भी हो सकता है और ऐसे भी तो हो सकता है ऑरेंज, स्टिल ऑल ऑरेंज आर पिंक, सो ऑल ऑरेंजेस जितने भी ऑरेंज है वो क्या है आपके, नहीं ये वाला नहीं होगा, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये वाला केस नहीं होगा। ओके, सम ग्रीन आर येलो, सम ग्रीन आर येलो, अब सम ग्रीन आर येलो तो ऐसे भी हो सकता है, सम ग्रीन आर येलो तो ये ऐसे भी हो सकता है, सम ग्रीन और येलो तो मतलब किसी भी सिनेरियो में किसी भी केस में आपका देखने को मिल सकता है, मतलब दोनों केस यहाँ पर पॉसिबल है। अब बोल क्या रहा है, कंक्लूजन क्या बिठाया इसने, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रीन, ये तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हाँ ऐसा हो सकता है, some oranges are green could be the case, some oranges are green ये could be the case हो सकता है, लेकिन oranges green तो ये तो गलत हो गया। some pink are not orange is a possibility, मतलब कुछ ऐसे पिंक हैं जो कि ऑरेंज नहीं है, वो पॉसिबिलिटी है, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है, बिकॉज ऑल ऑरेंजेस आर पिंक थे लेकिन ऑल पिंक और ऑरेंजेस तो नहीं थे, तो मतलब ये तो स्टेटमेंट होगी सही। तो इसमें से कौन सी सी यहाँ पर क्या है, ओनली टू फॉलोस। ओके नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, ये सबसे गंदे लगते हैं मुझे क्वेश्चन यार, मतलब कुछ थोड़े से मतलब इसमें टाइम कंज्यूमिंग है ना, दिमाग वाले, स्पेशली जो ऐसे वाले लेटर वाले आते हैं ना, कुछ बकवास ही लगते हैं। चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है, इसमें देखो कुछ नहीं करना होता, ऑप्शंस को पुट करके देखो, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो एच बी, यहाँ पर बी आएगा, यहाँ पर बी आएगा, कुछ बन रहा है क्या, एच बी एच ए बी वी नहीं बन रहा, कुछ यहाँ पर नहीं बन रहा। सेकंड ऑप्शन डाल के देखते हैं, एच वी बी एच, क्या बन रहा है, एच वी बी ए वी एच, ये देखो ये कुछ बन रहा है, ये बन रहा है, कैसे बन रहा है देखो जरा ध्यान से देखो, ये बन गया एच,
HVBA दिख रहा है आपको, HVBA बन रहा है, मतलब ये क्या आपका ये आ जाएगा। समझ लो, सिंपल है, कुछ नहीं, बस पहले पढ़ करके देखनी है। अच्छा ये ना अब आपका ऑनलाइन एग्जाम है तो आपको इस चीज में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसीलिए कोशिश ये करना है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मैं भी एक मॉक टेस्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक फ्री मॉक टेस्ट दे सकता हूँ। तो सर यार मेरे पास कोई टीम तो है नहीं यार, ठीक है, तो मैं अपने आप ही जो भी आपके लिए कर पा रहा हूँ, तो आई एम एक्चुअली प्लानिंग समथिंग कि आपको एग्जाम डेट से आने से पहले एक मॉक टेस्ट तो मैं एटलीस्ट आपको दे दूं, अगर मैं दे पाया जरूर आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो ये क्या है सर, ये थोड़ी आसान वाली काम है, ये तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं थी। देखो यहाँ पर क्या है, आपको वाई जेड से पहले क्या लगेगा, एक्स ही आएगा सबसे पहले, जरा लगा के देखते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, तो ये तो मामला आसान था। तो एक्स पी आर जेड कौन सा है, एक्स पी, एक मिनट, कौन सा आपका एक्स पी आर जी क्यू, ये है ना, ये रहा ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखो एक चीज और बताता हूं आपको, अब ये जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये बहुत सारे लोग इसको याद करने के पीछे जाते हैं। देखो मुझे नहीं पता, अगर आपको याद हो रखा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको याद नहीं हो रखा तो याद करने की कोशिश जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपके ऑफलाइन एग्जाम के अंदर तो आप लिख ही सकते हो, कोई डाउट नहीं है। इवन इनफैक्ट ऑनलाइन एग्जाम के अंदर भी, देखो क्या होता है ना कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आपको एक रफ शीट मिलती है। अब ऐसा नहीं मत करना कि रफ शीट मिली और उठा के अपना ABCD लिखना शुरू कर दिया, नहीं, ये वाला काम नहीं करना है। रफ शीट जब आपको मिल गई तो उस टाइम पर आपको वो क्या बोलते हैं, रफ शीट के ऊपर अपना नाम लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है, सिस्टम नंबर लिखना है, जिस कंप्यूटर पे आप बैठोगे सिस्टम नंबर होता है वो आपको लिखना होता है, ये सब लिख लोगे। उसके बाद आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक टाइमर शुरू हो जाता है, लॉगिन करने का टाइमर शुरू हो जाता है कि यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी, हिंदी इंग्लिश जो भी करना है वो लिखा होगा, और वहाँ पे टाइमर लिखा होगा कि भैया कितनी देर में आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, ऐसा करके, या खुद ही बता देते हैं कि 2 मिनट में एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है, वट एवर द केसेस। जब आपके एग्जाम के अंदर 1 मिनट से कम रह गया, 1 मिनट से कम आपका रह गया, तो फटाफट से आपको ये वाली चीज यहाँ पर नोट कर लेनी है। इसी तरीके से नोट करना तो जरा आपका टाइम बच जाएगा, मतलब ABCD ऐसे करके M और फिर आपका N से शुरू करके, एंड यू कैन ऑल्सो पुट द डिजिट्स एंड नंबर, बिकॉज क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ऑफलाइन में फिर भी आसान होता है, लेकिन ऑनलाइन के अंदर ना ABCD थोड़ा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये वाली चीज आप यहाँ पर बना के रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। हाँ बस थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि जो लोग घूम रहे हैं उनको उठाकर पूछ लो कि भाई सर यहाँ पर ABCD ऐसे लिखूं कि ऐसे लिखूं, मतलब लाइक यू हैव टू ट्राई टू एक्ट लिटिल स्मार्ट। अब इसमें कोई चीटिंग नहीं है यार, ये चीटिंग नहीं है, मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है इसमें। लेकिन बस वही है कि आपको हल्का स्मार्ट प्ले करना है, जब 1 मिनट कैसे कम रह जाए। अब पहले ही छाप के आ जाओगे तो क्या पता आपको बोलते हैं कि भैया शीट चेंज कर दो इस इंसान की। डोंट ट्राई टू बी वेरी ऑब्वियस इन दैट, लिटिल स्मार्ट इज फाइन, ओके। चलो देखते हैं सर, बाकी हाँ बाकी यार आसपास देख भी लेना, अगर मान लो कोई इंटरेस्टेड नहीं है, कोई कर ही नहीं रहा, या फिर बिल्कुल उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि इसके ऊपर पेज के ऊपर कुछ भी लिखा नहीं होना चाहिए, तो मत लिखना यार, तो मत लिखना। कभी सोचो यार कि ना सर ने बोलता लिख देते हैं, पता लगे पेपर ही कैंसिल हो जाए, तो वो वाले काम मत करना। मेरे पास कहने का मतलब ये है कि ट्राई टू एक्ट लिटिल स्मार्ट, और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम पेपर के दौरान लिख लेना, वह फायदा आपका हो जाएगा। अब देखते हैं सर यहाँ पर क्या है। देखो वैसे तो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही आसान बन रहा है। क्या हो रहा है सर यहाँ पर, ए देखो, ए में क्या किया आपका +2 किया, सी आ गया, जी या फिर जेड के अंदर आपका माइनस कितना किया, माइनस आपका 2 किया तो यहाँ पर ये आ गया, वाई के अंदर आपने क्या किया, -2 किया तो आपका ये आ गया, और बी के अंदर आपने +2 किया तो ये आ गया। मतलब फिगर के वो इक्वेशन के बाद +2 -2 -2 +2, ऑलराइट, सिंपल ही मामला है, ठीक है। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा सर आपका ई के अंदर आप +2 करोगे कितना आएगा आपका, जी आएगा, वेरी गुड। देन आप -2 करोगे कितना आएगा आपका, वी में -2 करोगे तो आपको कितना, टी आएगा। देन आपका करोगे तो यू में आप -2 करोगे कितना आएगा आपका, दैट इज विकल्प एस। हो गया सॉल्व किया क्वेश्चन, हाँ हो गया सर, ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ओके। नेक्स्ट, हमेशा पूरा एंड तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, पहले आंसर आ जाता है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन बताओ कि ऑड वर्ड कौन सा है यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ यूपी, रांची इज आल्सो द कैपिटल, पटना इज आल्सो द कैपिटल ऑफ बिहार, इंदौर इज नॉट द कैपिटल, इंदौर इज नॉट द कैपिटल, भोपाल इज द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यार यहाँ पर साइड में लिख के आया था, इसे इग्नोर मत करना भैया, थोड़ा देख लेना है ना, क्या लिखा समझ गए होंगे आप। विच आंसर विच आंसर फिगर कंप्लीट पैटर्न, मतलब पैटर्न को कंप्लीट कौन सी फिगर करेगी, बहुत आसान है। अब इसको आप ऐसे बनाने की कोशिश वगैरह मत करना, सिर्फ देखकर ही एनालाइज करने की कोशिश करो। तो क्या होगा सर, एक लाइन आएगी, एक डायगोनल लाइन आएगी जो कि पॉजिटिव 45 डिग्री का एंगल बना रही होगी, और उसके बीच में डब्बा होगा, मतलब ऑप्शन यही होगा सी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट करें, आगे बढ़ते हैं। ओके, सर्टेन लैंग्वेज में बैग को हमने इस तरह से लिख दिया और कैब को इस तरह से लिख दिया, फर्क नहीं पड़ता। देखो बैग वाला ही समझ के देख लेते हैं। तो अगर हमें ABCD जो आता है, ABCD के हिसाब से देखें तो बैग बी का नंबर कौन सा होता है, 2 होता है, ए का नंबर कौन सा होता है, 1 होता है, और जी का नंबर कौन सा होता है, ये होता है आपका 7, है ना, 7 होता है ना, हाँ 7 होता है। ओके चलो अब जरा देखते हैं यार, अगर 2 + 1 + 7 करेंगे तो कितना आता है आपका, ये आपका आ जाएगा 10 आता है। तो 10 और 101 के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है, तो ये 10 और 1 के अंदर क्या करेगा सिनेरियो, दैट इज अगर 10 का स्क्वायर कर दूं और प्लस कर दूं 1 तो कितना आ जाएगा आपका, 101 आपका आ जाएगा, ठीक है।
अब ये देखो प्रैक्टिस पे होता है, अब हो सकता है आप इसका भी चेक करने लग जाओ, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, नो डाउट अबाउट इट, यू कैन ऑफ कोर्स डू इट। 6 आपको देखने को मिलेगा, 6 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 37 आ जाएगा। बट कोशिश क्या करो कि ना दोबारा हर चीजों को चेक करने की जरूरत नहीं होती, एक बार अगर आपको कंफर्मेशन मिल गई है देन स्ट्रेट अवे गो टू द आंसर। अगर इसको देखोगे तो कितना आएगा आपका, बी का नंबर कितना होता है आपका 2, ए का नंबर कितना होता है आपका 1 एंड डी का नंबर कितना होता है आपका दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 ये 7 कितना हो गया आपका 7, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 प्लस 1 इज गोना बी 50, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। नेक्स्ट, ओके, सर्टेन लैंग्वेज n इज रिटन एज 28, n को लिखा है आपका 28 लिखा है, n को 28 क्यों लिखा हुआ है, n देखो n का नंबर कितना आ रहा है 14, 14 का मल्टीप्लाई 2 कर दिया तो कितना लिख दिया 28 लिख दिया। ओके, POT, p का नंबर कितना है, p का नंबर है 16, 16 का मल्टीप्लाई बाय 2 किया 32 लिख दिया, तो मतलब डबल का मामला हो रहा है। अब हमें आगे पूरा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा आते हैं इसके ऊपर। तो p का डबल कितना है आपका 32, तो सर 32 आ ही जाएगा। e का डबल कितना होगा सर, e का नंबर कितना होता है 5, 5 का मतलब कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। और t का मतलब कितना होता है, t का मतलब होता है सर आपका 20, यानी कितना हो जाएगा आपका 40, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। गौरव वॉक 12 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ओके, तो 12 मीटर भैया नॉर्थ की तरफ गए, ये आपका 12 मीटर आ गया। देन कम्स इज टुक राइट टर्न एंड वॉक 15 मीटर, तो अगर 12 ये है तो 15 से ज्यादा होगा, तो 15 यहाँ पर आ गया। He took a left turn and walked 15 meters, 15 मीटर सर फिर से आगे चले गए, बहुत बढ़िया, आगे जाओ 15 आगे। He took a left turn and walked 30 मीटर, तो 15 तो सर ये वाला हो गया, उसके बाद 15 सर और चले गए आगे, तो ये सर कितना हो गया आपका 30 मीटर। ओके, He again took a left turn and walked 27, तो 15 तो सर ये वाले हो गए और 12 ये वाले हो गए, तो मतलब यहां पर पहुंच गए भाई साहब 27। ओके, वेरी गुड। अब क्या बोल रहा है कि हाँ, इनिशियल पोजीशन से कितना दूर है सर, 15 मीटर दूर है ना, ये 15 था तो सर ये भी कितना होगा 15 ही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। ओके, सीरीज वाले क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा से अगेन प्रैक्टिस वाले बेसिस के ऊपर है। आप जरा एक बार देखो यहाँ पर 43 से कितना हो गया 51 हो गया, 51 से कितना होगा 78 हो गया, 78 से हो गया सर ऑलमोस्ट डबल, और सर इसके बाद भी क्या हो रहा है ऑलमोस्ट डबल चल रहा है। तो पहले सर बहुत कम बढ़ा, फिर अचानक से थोड़ा सा बढ़ा, और फिर और डबल ही मामला कहीं ना कहीं चल रहा है, इसका और डबल से इनफैक्ट ज्यादा चल रहा है, मतलब ऐसे करके। तो मतलब सर क्या है ये देखो, ये सिंपल एडिशन तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ और तो झोल है ही है। तो एक काम करके देखते हैं सर क्या सिनेरियो बन रहा है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 8 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है आपका 27 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है सर आपका 78 एंड 142, कितना करेंगे आपका, ये आएगा आपका 64 राइट, 64 है ना, 64 ठीक है। और इसमें डिफरेंस कितना है सर आपका, ये आपका आ जाएगा 125 का डिफरेंस आ गया, ठीक है, सही है ना। अब बोल रहा है कि सर आगे क्या आएगा, अब देखो यार 8 27 64 एंड 125, सर क्या देखने को मिल रहा है आपको, क्या देखने को मिल रहा है आपको, सर ये कितना है सर 2 का क्यूब है, ये किसका है सर आपका 3 का क्यूब है, ये सर किसका आपका 4 का क्यूब है, ये सर किसका आपका 5 का क्यूब है, तो आगे क्या आना चाहिए सर 6 का क्यूब आना चाहिए। सर ये कितना होता है 2 में 16 होता है, तो 6 और 7 को प्लस करोगे एंड में क्या आएगा 3 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। बस यूनिट प्लेस चेक कर लोगे काम बन जाएगा, 6 और 7 को प्लस करोगे 13 आएगा, तो एंड की डिजिट 3 होनी चाहिए, हमें पूरा ऐड भी नहीं करना बिकॉज इसमें ही 3 है, बाकी 5 0 8, तो मतलब ये आंसर इसका होगा। आई बात समझ में। अब देखो बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि इसमें दिक्कत आए, तो एक तरीका बताता हूँ, ये तरीका ना कभी कभी काम कर जाता है, मतलब इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में काम कर जाता है, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ये तरीका ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, और ये कोई तरीका आपको मतलब इट इज नॉट एडवाइजेबल कि आप इस तरीके का इस्तेमाल करो। मैं आपको बस बताने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं बचा लेकिन आपके पास टाइम बचा है, पर आप इस मेथड को क्रैक ही नहीं कर पा रहे कि अरे क्यूब है कि नहीं, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो क्या करोगे सर डिफरेंसेस लेने लग जाओ, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट डिफरेंसेस फॉर्मूला। डिफरेंस लो कितना आएगा सर यहाँ पर आएगा आपका 8 27 64 और आपका 125 ये आएगा। इसका फर्दर डिफरेंस ले लो, डिफरेंस लो कितना आएगा आपका 19 आएगा, हाँ 19 37 61, ठीक है। इसका फर्दर डिफरेंस ले लो कितना आएगा आपका 18, यहाँ पर कितना आ गया आपका 24, इसका फर्दर डिफरेंस ले लो कितना आएगा आपका 6। तो सर अगर आपके पास कुछ टाइम नहीं बचा तो क्या करोगे, इस 6 को सर यहाँ पे प्लस कर दो, यहाँ पे 6 प्लस करोगे कितना आएगा, दोनों मतलब इधर भी 6 प्लस करोगे कितना आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका 30, इधर प्लस करोगे सर कितना आएगा आपका 91, इधर प्लस करोगे कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 216 ही आएगा, 216 आएगा, और 216 इसको प्लस करोगे कितना आएगा आपका 483, फिर से आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो, कुछ नहीं आपके पास टाइम बचा, अगर आपके पास बहुत ज्यादा बचा है तो सर ये वाला तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे, हमेशा काम नहीं करेगा पर इट इज वर्थ ट्राइंग। ओके, तो सर ये क्या आपका सर दोनों की दोनों मिरर इमेज बन रही है, तो सर इसकी भी क्या होगी मिरर इमेज बनेगी, इसकी मिरर इमेज क्या होगी सर, एरो ऊपर है यहाँ पर ये आ रहा है, ओके, तो सर क्या इसका आंसर मिरर इमेज है ना ये, ओके, तो यही तो बन रहा है सर, ये तो बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी इंजीनियर्स आर देयर हु आर नॉट डॉक्टर, इंजीनियर्स के लिए सर कौन सा यूज हो रहा है, ट्रायंगल यूज हो रहा है।
और क्या बोल रहे डॉक्टर के लिए यूज हो रहा है सर आपका ये, तो नॉट है पूछा है, मतलब ये डब्बे को कहां से काट दो, मतलब इतना चीज नहीं आनी चाहिए। तो 18 सर यहां पर बचा, 5 यहां पर बचा, यानी कि आंसर कितना आ गया आपका 18 और 5 23। समझ में आ गया, मामला आसान है। ठीक है, थोड़ा तेज चल रहा हूं पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा तेज तेज करो। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम है ना यार, थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। प्रवीण वॉक्स 50 किलोमीटर नॉर्थ, चलो भाई 50 किलोमीटर नॉर्थ बचा लेते हैं, तो ये 50 किलोमीटर है। ओके वेरी गुड। देन कम्स इज ही टर्न्स टू द राइट इन 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर राइट और 24 किलोमीटर यहाँ पे आ गया। ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर ये लो, ये 80 किलोमीटर पहुंचा दिया आपको 80 किलोमीटर। ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया, तो ज्यादा हो गया, इसको इतना कर देते हैं, ये 80 किलोमीटर है। ठीक है, 50 इतना है तो 80 थोड़ा ज्यादा हो गया। ओके 80 किलोमीटर, वेरी गुड। देन ही टर्न्स अगेन लेफ्ट एंड वॉक 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर सब और बचा लेते हैं, 20 किलोमीटर सब यहीं पर होगा कहीं ना कहीं, बिकॉज ये अगर 24 है 24 से कम ही होगा। फाइनली ही टर्न्स टू द साउथ, ओके टर्न्स टू द साउथ, ये इंटरेस्टिंग हो गया ना। चलो, और कितना 150 किलोमीटर भाग रहा है, 150 किलोमीटर मतलब क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, थोड़ा नीचे आएगा, क्यों, क्योंकि 8 और 5 कितना होता है 13 होता है, तो 130 किलोमीटर एंड यहाँ पर 20 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा होगा, 20 किलोमीटर यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, तो सर ये टोटल कितना हो गया 150 किलोमीटर हो गया। वेरी गुड। पूछ कह रहा है सर किस डायरेक्शन में, इन विच डायरेक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट सर, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है सर, ये आपका मान लेते हैं एस, और फिनिशिंग पॉइंट क्या सर, मतलब ये मान लेते हैं आपका एफ। तो क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट किस डायरेक्शन के अंदर है, फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट, फ्रॉम द फिनिशिंग पॉइंट। सर ये वाली गलती मत कर देना कि स्टार्टिंग और फिनिशिंग से देख रहे हो कि सर कौन सा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ना, ये हो गया सर आपका नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। तो सर आप ये मत कर देना कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर है, सर वो भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा है कि ये डायरेक्शन कौन सी है, फिनिशिंग से स्टार्टिंग की तरफ। तो सर ये वाली डायरेक्शन कौन सी है सर, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े सर। भैया ये तो मतलब मजाक ही क्वेश्चन पूछ गया, क्या बोल रहा है कि अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे है, मैं जानता हूं आज मंडे नहीं है, पर अगर आज मंडे है, अच्छा जितने लोग मंडे इस वीडियो को देख रहे हैं सर बताना, आपको तो बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा, कुछ लोग बाद में भी देखते हैं वीडियोस। तो भैया अगर मंडे आज है तो भैया 2 दिनों के बाद क्या होगा, मैं क्यों बताऊंगा, आप लोग मुझे बताओगे। नेक्स्ट, अरे कर लोगे ना आंसर, क्या ही मजाक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हु अमंग, ओके ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन लग रहा है। लाइटेस्ट, हाँ क्या पूछा है, राकेश मुकेश अमित नितिन और सुमित, कितने हो गए 3 4 5 लोगों में से लाइटेस्ट कौन सा है, सबसे हल्का कौन सा, ये पूछा है। और अगेन 2 स्टेटमेंट दी हुई है और डाटा सफिशिएंसी वाला टाइप का क्वेश्चन आ गया आपका। चलो देखते हैं। अमित इज हैवियर देन मुकेश, अमित इज हैवियर देन मुकेश एंड सुमित, सॉरी अमित इज हैवियर देन मुकेश एंड सुमित। ओके सो मुकेश एंड सुमित से क्या है आपका, ये हैवियर है। ओके बट लाइटर देन नितिन, तो नितिन से क्या है आपके हल्के हैं, नितिन से क्या है आपके हल्के हैं। ओके फाइन दैट्स इट, लाइटर देन नितिन। ओके ठीक है, नितिन इज नॉट द हैवीएस्ट, नितिन इज नॉट द हैवीएस्ट, नितिन सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड, नितिन इज नॉट द हैवीएस्ट, ऑलराइट, तो मतलब क्या हैवीएस्ट नहीं है, इसका मतलब क्या यहाँ पे इनसे ऊपर कोई ना कोई होगा। ये 4 तो हो गए, बचा कौन यहाँ पर आपका, मुकेश बचा, तो मुकेश इज गोना बी द हैवीएस्ट ऑफ कोर्स। ऐसे सिनेरियो बन रहा है ना, बिल्कुल ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर पूछ रहा है कि लाइटेस्ट कौन सा है। देखो लाइटेस्ट कौन है, ये एम और एस में से कोई ना कोई लाइटेस्ट है, लेकिन दोनों में से कौन लाइटेस्ट है ये तो हमें नहीं पता, ये तो हमें नहीं पता ना, क्योंकि यहाँ पर आपका मेंशन नहीं किया कि सुमित और अमित वाज हैवियर देन मुकेश एंड सुमित बट लाइटर देन नितिन, नितिन से लाइट नहीं है, नितिन से मतलब क्या थी, ही वाज हैवी, एक मिनट ना, बट लाइटर देन नितिन, अमित इज हैवियर देन मुकेश एंड सुमित बट लाइटर देन, हाँ ठीक है ना, सही है, मतलब यहाँ पर आएगा। और ये पूछा क्या कि और नितिन इज नॉट द हैवीएस्ट, तो सर दोनों स्टेटमेंट मिलाकर भी ये नहीं बता पा रही कि दोनों में से लाइटेस्ट, मतलब इन सब में से लाइटेस्ट कौन सा है। सर मेरे को लगता है यहाँ पर क्या होगा इसका आंसर, ये इन द स्टेटमेंट गिवन बोथ स्टेटमेंट वन एंड टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, इफ ऑल डिजिट्स इन द नंबर आर दिस इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, चलो करने की कोशिश करते हैं। ये नंबर डिजिट लिखा हुआ है ना, असेंडिंग ऑर्डर सबसे पहले क्या आएगा आपका 1 आएगा, फिर यहाँ पर कितना आएगा आपका 2 आएगा, एक और 2 है, एक और 2 भी है तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा, फिर यहाँ पर क्या आपका 3 है तो 3 फिर से आ गया, देन एक और भी 3 है सर आपका 3 यहाँ पे आ गया। देखो यहाँ पर आपका ना इसमें काटने वाला ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं इसको काट भी नहीं रहा हूँ, वरना ऑफलाइन होता तो क्या करते आप काटते रहते, जरा आसान रहता मामला, लेकिन ऑनलाइन का सब ऑप्शन नहीं होगा, तो मैं आपको ऑनलाइन की तरह ही कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है ओके, तो 3 3 यहाँ पर आ गया, उसके बाद क्या आएगा आपका, फिर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा और आपका 8 आएगा, सही है ना मामला, ठीक है। अब देखो ये क्या आपका सर दोनों सेम प्लेस पे है, नहीं है, ये दोनों सेम प्लेस पे है, मतलब 2 तो एक हो गया सर, ये तो 2 आपका आ गया सेम प्लेस पे। देन सर आपका 3 इज नॉट देयर, 1 4 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये रहा आपका सर आपका 8, यानी कि 2 ऑप्शन आपके मैच कर रहे हैं, 2 एंड 8 एज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सर बताओ कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। ऑलराइट देखो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है, कैसे देखो
अगर आप देख पाओ तो। अच्छा ये क्वेश्चन ना मैं आपके साथ ही मतलब आपके साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं मैं, ऐसा नहीं है कि मैं पहले से क्वेश्चन सॉल्व करके बैठा हूं। एक इंसान मेरे को बोल रहे थे मैसेज करके कि सर आपको सारे आंसर तो पता ही होते हैं पहले। और भाई ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सॉल्व कर रहा था, मैं खाली क्वेश्चन से उठा के, इतना टाइम किसके पास है कि एक बार खुद सॉल्व करे एक बार यहाँ पे सॉल्व करें, इतना टाइम नहीं होता सर, है ना। चलो क्या आपका देखो 15 6 दा कितना बन रहा है आपका 30 बन रहा है, नहीं सर 15 90 सॉरी 90 बन रहा है। 90 के अंदर कितना प्लस कर दिया 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 98 आ गया। आई होप ये वर्क कर जाए। वैसे यहाँ पर सर कितना है आपका 85 का कितना होता है 90, बस हो गया काम। 90 85 था 90 बस यहाँ पर 8 के तो कितना आ गया 98 आ गया, ठीक है। 19 3 का कितना होता है सर आपका 57, 57 में सर कितना प्लस करा आपका 8 प्लस करा कितना आ गया आपका 65 आ गया। इसका मतलब क्या सर 6 to the 12 मतलब 2 6 the 12, 12 के अंदर आप 8 प्लस कर दोगे आंसर आ जाएगा, और सर आंसर कितना आ जाएगा आपका 20 आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया मामला आसान, बहुत बढ़िया, ठीक है सर। ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो सर, बढ़िया हो जाएगा सर, मजा आ जाएगा, प्लीज काइंडली डू इट। L and O, L becomes an O, so L becomes an O, L becomes an O, all right, very good, nice। मतलब क्या है L और O यहाँ पर आपका आ रहा है। T becomes a G, T becomes a G, T becomes a G, all right, interesting one। मतलब अपोजिट यहाँ पर हो रहे हैं। F becomes a U, F becomes a U, where is F, where is F, F becomes a U, all right। तो पहला डाउनवर्ड एक्सप्रेशन में, then upward, then downward, okay। C becomes an X, C becomes an X, right। R becomes an I, R becomes an I, where is R, where is R, R becomes an I, that's right। V becomes a F, is V becomes a F is wrong, V becomes a F is wrong, right। पूछा क्या था कि आपका अच्छा रेटेड पैटर्न निकालना, ये तो गलत हो गया। T becomes a G, T becomes a G, that's right। Q becomes a L, that is also गलत। Q becomes not a L, ये भी गलत। Then N becomes a M, N becomes a M, true, always true। J becomes a Q, J becomes a Q, that's fine। X becomes a B, that is also wrong। Option number D is the right option। समझ में आ गई? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे आगे बढ़, हाँ ओके। तो इमीडिएटली वर्ड से क्या नहीं बन सकता, कैनॉट पूछ रहा है ना, कैनॉट नहीं बन सकता। देखो ऐसे वाले केसेस के अंदर ना आपको बेटर हमेशा बेस्ट क्या होता है, इनफैक्ट ये छोड़ो, आपको हर क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग के अंदर ये चीज आदत डालनी है कि रीजनिंग का जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप हमेशा ऑप्शन के ऊपर एक नजर रखो। अगर आप ऑप्शन के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर देखो क्या आपका लेट एल आता है, क्या एल आता है, चलो ठीक है। मीडियम सर आपको यहाँ पर देखने को मिल ही रहा है। डेट भी बन जाएगा सर, ये लेट भी बन जाएगा। आर नहीं आता, देखो इमीडिएटली में कोई ना कोई आर वर्ड नहीं आता, इसका मतलब क्या सर ये ऑप्शन होगा, काम खत्म। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो, थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन रखनी है बस। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ऑल ग्रेप्स सॉरी ऑल ग्रेप्स है ना, हाँ ऑल ग्रेप्स, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं। ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंजेस, ठीक है। सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स, अब देखो सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है, सम ग्रेप्स आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है। समझ रहे मेरी बात, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ऑलराइट, सम कीवीज आर फ्रूट्स, अब सम कीवीज आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है, सम कीवीज आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है। एक मिनट, अरे सम कीवीज आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है, और सम कीवीज आर फ्रूट्स तो ऐसे भी हो सकता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई के से मतलब नहीं, सिर्फ और सिर्फ एफ से मतलब, ऐसे भी हो सकता है। तो इट कुड बी ऐसी पॉसिबिलिटी। सम कीवीज आर ग्रेप्स, सम कीवीज आर ग्रेप्स, क्या ये कंक्लूजन बना सकते हो आप? नहीं, ये कंक्लूजन नहीं आ सकते। ऐसा भी हो सकता है कि सम कीवीज आर नॉट ग्रेप्स, तो ये तो नहीं है। ओह सॉरी, सम कीवीज आर ग्रेप्स, दिस इज नॉट कंपल्शन, ये कंपल्शन नहीं है, क्योंकि देखो इस केस में और इस केस में कोई वाला नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। सम ऑरेंजेस आर नॉट कीवी, some oranges are there which are not kiwi, of course it is true, of course it is true, only B is the right option। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट, in family H is the daughter of A, तो A की डॉटर है H, H is a daughter, right, H is a daughter, okay। M है, ये क्या आपका M, अच्छा M कोई है यहाँ पे, ये क्या गुजरात पर तो नहीं है, चलो देखते हैं। M यार यहाँ पे एंड कुछ मिस तो नहीं हो गया, चलो देखते हैं। बट M A's sister, M अच्छा ठीक है, M एक और है जो कि A की सिस्टर है, ओके फाइन फाइन ठीक है। M इज द A's सिस्टर, A की जो बहन है वो क्या आपकी M है, और ये क्या आपकी बहन है, ये आपकी बहन आ गई। हैज अ सन नेम्स R, वेरी गुड, अब ठीक है। एंड डॉटर ऑफ S, एक मिनट, हैज अ सन एंड अ डॉटर, ओके एंड अ डॉटर इज S, यहाँ पर एक डॉटर आपकी आ गई S, ओके। C इज द मदर ऑफ K, वेयर इज K, ओके जो देखते हैं जरा, C इज द मदर ऑफ K, फाइन दैट्स इट। एंड K इज द ब्रदर ऑफ H, अब H का भाई है आपका K, और मतलब इसका बेटा ही होगा ऑफ कोर्स, है ना। तो K इज द ब्रदर ऑफ H, तो ये आपका ब्रदर आ गया। एंड यहाँ पर क्या है, C इज द मदर ऑफ K, तो सर ये हो गया आपकी मदर एंड ये हो गया आपके फादर, ये दोनों हस्बैंड हो गए, हस्बैंड वाइफ। अब पूछ क्या रहा है, H और C में क्या संबंध है, H ये रहा और C ये रहा। सर ये क्या है आपकी मदर है, ये क्या आपकी डॉटर है, तो सर क्या होगी, H is related to C, H is related to C, H is the daughter of C, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
वो ये प्लस लगा दिया मैंने गलती से, ये आपका नेगेटिव आएगा। ओके सही था ना, एक मिनट चेक कर लो। सी इज द मदर ऑफ के। ओके फाइन फाइन ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अरे आगे ओके, ये कुछ 6 फैमिली मेंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं और W एंड U आर मैरिड कपल, W एंड U आर मैरिड कपल, दैट्स फाइन। V is the son of U who is not the mother of V. Okay, V is the son of U. पहले जितना बनाते हैं, V is the son of U who is not the mother of V. अच्छा ठीक है, मतलब यू क्या है, इसकी मदर नहीं है। यू क्या है, इसकी मदर नहीं, मतलब क्या है, ये आपके फादर साहब होंगे, ये आपके फादर साहब होंगे, ये होंगी मदर। ओके, टी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, टी इज द डॉटर ऑफ डब्ल्यू, ऑलराइट। तो डब्ल्यू की डॉटर कौन है, आपकी आपकी टी है। ओके दैट्स फाइन। हु इज अ सिस्टर ऑफ आर, सर इनका मतलब क्या है, एक और बेटा है जो कि इसका आपका सिस्टर ऑफ आर है, मतलब अब कह नहीं सकते ना कौन है यहाँ पे, ये नहीं है पता हमें, बस सिस्टर है, मतलब ये दोनों तीनों ब्रदर सिस्टर है। एस इज द ब्रदर ऑफ यू, एस इज द ब्रदर ऑफ यू, और ब्रदर ऑफ यू, दैट्स फाइन। अब क्या पूछ रहा है, V और T कैसे रिलेट करते हैं, तो भैया V कहां पे है, V और T कैसे रिलेट करते हैं, अरे भाई साहब भाई बहन है। V इज टू यानी कि V2 का क्या लगता है, तो V इज अ सिस्टर ऑफ T, तो V इज अ सिस्टर ऑफ T। आई बात समझ में, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड क्लस्टर ऑफ वर्ड, अरे यार फिर से ऑड वाला आ गया। इट इज वेरी मतलब पकाऊ होते हैं टॉपिक, ये वाले क्वेश्चन पकाऊ से होते हैं। एक बार देखते जरा, W और S के बीच में क्या संबंध है सर, ये है आपका यहाँ पर 4 जंप करके आ रहा है, वेरी गुड। देन S to O is again 4 jump. Then O to K is how much jump? O to K is 1 2 3 4, okay 4 jump only, 4 का हो रहा है। okay, then comes is M and H, where is M, M and H 1 2 3 4 5, ये तो 5 का जंप हो रहा है भैया। H और C is 1 2 3 4 5 का जंप हो रहा है सर, बस आगे वाला हम चेक नहीं करते। देन F and B, let's see, F and B 1 2 3 और 4 का जंप हो रहा है, और B और X के बीच में कितना हो रहा है, 1 2 3 4 का जंप हो रहा है, मतलब क्या सर, ये वाला ऑप्शन आउट है, क्योंकि ये वाला इसमें 5 का जंप आपको देखने को मिल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो ये बताओ क्या इसमें कौन सा पैटर्न आएगा, तो ये यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर होगी सर 135 डिग्री की लाइन, और उसके बीच में होंगे आपके 2 ट्राइंगल, तो सर ये होगी लाइन एंड होंगे 2 ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर डी इज राइट वन। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि O इज द सन ऑफ N, O और N क्या हो जाए, मतलब सॉरी O जो है वो N का बच्चा हो जाए, ये चेक करना है हमें। ओके जरा देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले वाले क्या बोल रहा है, A क्या बोल रहा है कि O एंड सॉरी डॉलर साइन ऑफ M, डॉलर का मतलब क्या होता है, सन। ओके सो O इज द सन ऑफ M, ओके, एंड M is underscore, M is the wife of A is the wife of B ना, तो मतलब M is the wife of A is the wife of B, M is the wife of N, तो मतलब यहाँ पर ये बन रहा है N नेगेटिव, ये पॉजिटिव। क्या बन रहा है आपका, क्या बोल रहा था कि O is the son of N, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर A मैच कर रहा है। चलो आगे बढ़े, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर A इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ओ माय गुडनेस, देखो आपको बताता हूँ, ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए, मैं आपको बताता हूँ कैसे, आपको पता लग रहा है, ये पूरा का पूरा एक क्वेश्चन है और ये DI नहीं है, और अगला आप अगर क्वेश्चन देखोगे, अभी आपको आंसर दिख गया है, पर अगला क्वेश्चन सर कोई और है, मतलब क्या इससे कोई लिंक्ड क्वेश्चन कोई और आपको देखने को नहीं मिल रहा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, फर्स्ट इंस्टेंट में आपको क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, इस क्वेश्चन के पीछे मत चले जाना, बिकॉज इसमें बहुत सारा डाटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे हमेशा कभी नहीं जाना चाहिए। आप अगर वो रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है, फिर तो करो सॉल्व, मतलब DI वगैरह टाइप का क्वेश्चन है तो ठीक है, लेकिन अगर रिलेटेड ना हो तो नहीं करना चाहिए। बट स्टिल अगर हमारे हिसाब से तो हमारे पास टाइम है, तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, 7 लोग हैं सर, ये हैं कुछ इतने 7 लोग आपके सामने आ रहे हैं। उसके बाद क्या है सर, ये अलग अलग इनको कलर पसंद है सर, ये आपके कलर आ रहे हैं। ओके, देन यहाँ पर ये इनके पास पोजीशन भी क्या आपकी डिफरेंट है, समझ रहे, मतलब ट्रिपल वाला केस देखने को मिल रहा है। अब ट्रिपल वाले केस के अंदर सर क्या कर सकते हो आप ऑफ कोर्स यहाँ पे डायग्राम लाइन वगैरह बना सकते हो, लेकिन मैं सब कुछ भी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकदम देसी तरीके से सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि मतलब बहुत सारे लोग इसको देसी तरीके से सॉल्व करेंगे ना, वो क्यों बनाएंगे डब्बा डुब्बा करके, है ना, वो सब कुछ याद करना। चलो करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गंद मच सकता है, लेकिन कोशिश करते हैं। ठीक है, अन्नू डज नॉट लाइक द ऑरेंज कलर, तो ये अन्नू को ऑरेंज कलर तो पसंद नहीं है, तो ऑरेंज कलर ये तो पसंद नहीं है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्योंकि ना नाम काफी सेम है, अन्नू अनिल अमिता करके, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं ए फर्स्ट और लास्ट लेटर को सर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, या कुछ ना कुछ अपने हिसाब से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अन्नू को मैं लिख रहा हूँ ANU, शॉर्ट में लिखता हूँ ANU। ओके, जस्ट आपको समझाने के लिए। ओके चलो, SP लाइक्स द ब्लू कलर, तो देखो एक पोजीशन भी होती है ना साथ में, तो इनकी पोजीशन भी हुआ करेगी यहाँ पे, तो मैं मान के चलता हूँ कि SP को ब्लू कलर पसंद है, तो SP को यहाँ पर ब्लू कलर पसंद है। ठीक है, मतलब ये गोज विद SP ओनली। ऑलराइट, चलो ठीक है। नेक्स्ट,
क्या आएगा आपका? हाँ, अमिता एंड अनीता लाइक ब्लू एंड येलो। ओके, अमिता इज देयर, अमिता इज देयर and Anita is also there. Anita is like, okay, Anita, let's take Anita only. They likes what? They likes blue color. Okay, तो मतलब क्या है? ये सर दोनों में से कोई ना कोई एसपी जरूर होगी, क्योंकि ये क्या है आपका एसपी को ब्लू कलर पसंद है, ठीक है ना? सॉरी, ब्लू एंड येलो। ओके ओके, हाँ, ब्लू एंड येलो, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ओके, दो नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, ऐसे लिख देते हैं। ओके ठीक है, अनिल इज द डीजीपी। तो भैया अनिल भाई साहब जो आपके आएंगे, अनिल भाई साहब जो यहाँ पर आपके हैं सर, वो कौन है? उन्हें कलर तो नहीं पसंद, कलर हमें पता नहीं अभी तक, लेकिन ये क्या आपके डीजीपी हैं, दैट इज फिक्स्ड। वेरी गुड। द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज कलर इज एन एसआई। देखो कोई चीज बताऊं, ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज आप और भी कर सकते हो कि क्वेश्चन को पहले ही पढ़ लो, क्योंकि अगर मैं बताऊं ना, यहाँ पर मैंने ऐसी नजर डाली थी क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन का आंसर तो आपका आ ही गया है। क्या ऑरेंज कलर जिसको पसंद है वो क्या आपका एसआई है, और यहाँ पर पूछा है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। सर यहाँ पर लिखा हुआ है एसआई लाइक्स ऑरेंज कलर, तो ऑप्शन नंबर सी तो इसका आंसर बन ही गया ऑलरेडी। लेकिन स्टिल मैं अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा कि मैं जो लोग मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ पाया तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर जरूर है, लेकिन अपन निकालने की कोशिश करते हैं और पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्चुअली ना क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं आपके टाइम खराब करने के लिए बनाए जाते हैं, पर हमारे पास सर हमें सॉल्व करना आना भी चाहिए, तो लेट्स ट्राई टू सी दैट। ओके, देखिए जरा क्या है आपका जो भी इंसान, ओके, द पर्सन हु लाइक्स ऑरेंज, तो भैया कोई इंसान है जिसको ऑरेंज पसंद है और ये क्या आपका एसआई है, ये क्या आपका एसआई है, दैट्स फाइन, ठीक है। नाम मुझे पता नहीं है, नाम आप पता कर लेंगे अभी। The SO and the DGP like white and pink color। तो SO और DGP को, SO ये तो DGP थे ही, मतलब यहाँ पर क्या है, व्हाइट या पिंक आएगा, और यहाँ पर जो भी होंगे, और मुझे पता नहीं कौन है, इनके हिसाब से भी यहाँ पर व्हाइट या पिंक में से कोई ना कोई एक कलर आएगा, और ये कौन होंगे? SO होंगे। वेरी गुड, आगे देखते हैं। अनीता इज अ एसएसपी। तो अनीता जो यहाँ पर हमने लिखा था, अनीता नाम लिखा था ना, तो ये सर क्या है आपकी एसएसपी है, दिस इज एसएसपी। ओके, सॉरी यहाँ पर ये दोनों में से कोई एक कलर आएगा, लेकिन ये क्या आपकी एसएसपी है, दिस इज फिक्स्ड। वेरी गुड। द वन हु लाइक्स पिंक इज अ डीजीपी। तो पिंक जिसको पसंद है सर वो क्या आपके डीजीपी है, तो मतलब इसको पिंक पसंद है तो सर इसको कितना क्या पसंद होगा? व्हाइट पसंद होगा, तो ये हो गया अगेन ये फिक्स। देन कम्स इज द सीईओ लाइक्स द ब्लैक कलर। नाउ सीईओ वी डोंट नो हु इज सीईओ, बट देयर इज सम पर्सन हु लाइक्स ब्लैक कलर and that person is nothing but CEO, that's fine. The one who likes white color is an SO। तो white color किसको पसंद था सर? ये आपके क्या है आपके one who likes white color is an SO, ये तो मेरे पास पहले ही दिया हुआ था सर। ये बन गया हमारे पास पूरी की पूरी कहानी जो हमारे पास बन के आई तैयार हुई है सर, वो ये पूरी की पूरी सिनेरियो है। अब इसके अंदर सर हम और भी डाटा डाल सकते हैं, वी कैन ऑफ कोर्स गो अबाउट इट, बट वी आर, हमें एक क्वेश्चन को रिक्वायर्ड नहीं इतना सॉल्व करने का, ठीक है। अब देखिए सर, SO लाइक्स ब्लैक कलर, नहीं सर ये तो गलत है, क्योंकि CO लाइक्स द ब्लैक कलर, तो सर ये ऑप्शन गलत हो गया। अमिता इज एन एसएसपी। सो अमिता के बारे में तो सर कोई बात ही नहीं हुई, आई थिंक सो। हाँ, अमिता के बारे में सर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है। एसएसपी जो है वैसे भी वो कौन है? अनीता है, तो सर ये भी ऑप्शन गलत हो गया। SI likes the orange color, SI likes the orange color, तो यहाँ लिखा ही हुआ था यहाँ पे, ये तो आपका आंसर वही है। One who likes black color is an SO। तो ब्लैक कलर जो लाइक करते हैं उससे CO है, वो SO नहीं है। समझ में आ गई बात सर? ये ऑप्शन हो जाएगा गलत, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इट इज डेडिकेटेडली वेस्टिंग योर टाइम, आई नो दैट, बट इट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे तो क्वेश्चन सॉल्व कराना है ना, तो आपको बस पेपर में तो ध्यान रखना है, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम के टाइम वैसे ही नहीं होगा आपके पास, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज ऑफिस सौरभ वेंट टू 30 मीटर टू द साउथ। तो मान लेते हैं सर ये इनका क्या है, ऑफिस है सर, 30 मीटर के आगे है सर आपके साउथ में चले गए। वेरी गुड। देन ही टर्न टू द ईस्ट, नाउ ईस्ट इज ऑन द दिस साइड होगा ना, ईस्ट, एंड कवर्ड 40 मीटर, सो 40 मीटर सर यहाँ पर कवर कर लिया। देन ही टर्न टू द नॉर्थ एंड वॉक 30 मीटर, ऑलराइट। फाइनली टर्निंग टू द वेस्ट ही कवर्ड 20 मीटर, सो 20 मीटर से यहाँ पर कवर कर लिया। अब पूछ रहे कि कितने स्टार्टिंग दूर है सर? 20 मीटर दूर है, 20 मीटर दूर, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्या बोल रहा है कि आर्टिस्ट हु आर नॉट लॉयर, ओके, विच आर द आर्टिस्ट आर हु आर नॉट लॉयर, ओके, दैट्स फाइन। सो आर्टिस्ट के लिए सर क्या हो रहा है? सर्कल यूज हो रहा है, एंड लॉयर्स के लिए क्या हो रहा है सर? कि आपका डब्बा यूज हो रहा है, तो क्या पूछ रहा है कि कौन से ऐसे आर्टिस्ट हैं, अच्छा, हु आर लॉयर, अरे यार हु आर नॉट लॉयर पढ़ रहा हूं मैं कब से, ओके, हु आर लॉयर, ये थोड़ा सा कभी हो जाता है गड़बड़, ठीक है। हु आर लॉयर हैं जो ऐसे आर्टिस्ट जो कि आपके लॉयर भी हैं सर, ये कौन सा शो कर रहा है? आपका एस वाला पार्ट शो कर रहा है, राइट, एस वाला पार्ट शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी इज गोइंग टू द राइट ऑप्शन। भैया लाइक शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। नेक्स्ट, ओके, रिलेशनशिप बतानी है। 729 एंड आपका 6561, देन आपका एंड में आ रहा है 625। देखो मुझे इतना मालूम है, मुझे ये वाली आपको ना पता भी हो तो भी आपको ये तो पता होगा ना यार सर, 729 सर कुछ किसी का स्क्वायर काइंड ऑफ होता है, और 625 इज ऑल्सो किसी ना किसी का स्क्वायर काइंड ऑफ होता है। इनफैक्ट एक्चुअली मतलब सर मैंने गलत बोल दिया, स्क्वायर नहीं, जो 729 होता है सर वो किसका होता है? दैट इज द क्यूब ऑफ समथिंग which is none other than the 9 cube। तो 9 cube सर आपका हो गया 729।
अब सर ये 6561 कितना होता है? देखो एंड में आपका 1 आ रहा है, एंड में आपका 1 आ रहा है ना, तो अगर ये 9 क्यूब है तो 9 टू द पावर 4 भी कैलकुलेट करने की कोशिश करो। अब 9 टू द पावर 4 को सॉल्व नहीं करना है, देखो समझो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 9 टू द पावर 4 होगा कितना सर? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 81। अब एक और एक को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपका? डिजिट कितना यूनिट आएगा आपका? 1 ही आपका यूनिट डिजिट आएगा। तो मतलब सर ये कितना हो गया आपका सर? 9 टू द पावर 4 आपका हो गया। तो क्या आप समझे, आप क्या समझे आप सर? 9 की पावर क्यूब, 9 की पावर क्यूब जो है आपका 9 क्यूब इज इक्वल टू 9 टू द पावर 4। अच्छा जी, अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसा ही होता, दिमाग में तो यही आ रहा है ना फिलहाल, अगर ऐसा ही होता सर मतलब क्या है कि 25 का स्क्वायर होता है 625, तो ये सर क्यूब है, ये स्क्वायर है, तो मतलब गड़बड़ हो गया। तो इसको 9 टू द पावर 4 ना लिखकर हम 81 की स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता था ना कितना होता है? 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9। सो दिस इज 81 एंड दिस इज आल्सो 81, तो 81 का स्क्वायर इज दिस मच ओनली। तो यहां किया हमने 9 का स्क्वायर किया, 81 आ गया। 81 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया आपका? ये वाली डिजिट आपके सामने आ गई। तो सेम कर लेते हैं, तो ये कितना आपका 25 का स्क्वायर है, और 25 किसका स्क्वायर होता है सर? 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा सर? 25 इज द राइट ऑप्शन, ए का आंसर आ गया आपका। समझ में आया आपको? 5 का, सॉरी एक मिनट, 5 का क्यूब, ऐसे करा था, 5 क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब इज इक्वल टू सॉरी रेशो 81 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 क्यूब इज यहाँ पर आपका 25 का स्क्वायर। समझ पा रहे हो आप? आई थिंक समझ पा रहे होंगे। थोड़ा समझाने में दिक्कत आ गई, थोड़ा सा रीजनिंग मुझे यही होता है, इसलिए मैं रीजनिंग पढ़ाता नहीं हूँ। मुझे रीजनिंग क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, थोड़ा समझाने कंपेरेटिवली कम आते हैं, बट प्रैक्टिस ही करो ना, तो प्रैक्टिस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल जाएगा काम आपका। भैया देखो ये कुछ खास नहीं है, आपको पता ही है, मैं आपको टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा। कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। देखो मेरे पास ना कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, कोई मेरे पास कोई मार्केटिंग टीम नहीं है, कोई मैं ऑफलाइन पोस्टर नहीं छपवाता है, इसलिए सर मेरे पास यही प्लेटफॉर्म है। इसलिए मैं बस आपका 20 से 30 सेकंड लेता हूँ इसको बस बताने के लिए, बिकॉज बहुत से लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं, तो उनको पता भी तो होना चाहिए ना। इफ आई एम प्रोड्यूसिंग सम क्वालिटी कंटेंट, जैसे आपको बताऊं तो जीएस फाउंडेशन कोर्स के अंदर सर मैं आपको स्टेट पीसीएस केएस का एग्जाम हो गया, कोई और एग्जाम वगैरह आपके हो गए, स्टेट पीसीएस के जो भी एग्जाम हो गए, इनफैक्ट यूपीएससी इज आल्सो देयर। मेरा टारगेट यूपीएससी है, बट मैं यूपीएससी को नहीं बोलता हूं, मैं स्टेट पीसीएस को टारगेट करके, और इसके नीचे जितने भी आपके सारे एग्जाम आ गए, सब एग्जाम्स के लिए आपको एक सिंगल टाइम पे अगर आपको जीएस पढ़नी है, एक बार जीएस पढ़ लो सर, दोबारा कोई भी कोर्स दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। दिस इज माय टारगेट, क्योंकि सर अगेन कोई एग्जाम निकलता है, आप उसके लिए स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करते हो, फिर कोई और एग्जाम निकलता है, फिर स्पेशल कोर्स को ज्वाइन करते हो, इसमें से 60 से 70% चीजें आपने पहले से पढ़ी होती हैं, तो इससे वेस्ट ऑफ मनी, और सर ये पूरे एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद ही कर रहा है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लो, जैसे स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर कोई भी आप एग्जाम दोगे सर आपका काम आएगा। तो दिस इज माय आइडिया बिहाइंड दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आपको अच्छा लगे सर बताना, मतलब मेरे को कॉन्टेक्ट कर लेना, मैं आपको पहले बताऊंगा कि आपको कोर्स लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अगर लेना होगा तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड इट टू यू, और अदरवाइज यू कैन आल्सो लीव। जितने भी लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि एक बार मुझसे बात करो, क्योंकि अगर आप जेडब्ल्यू एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप कोई वीडियो लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है। आप इस कोर्स को परचेज करके अपने पैसे बर्बाद मत करो, ठीक है। एंड सर एक और कोर्स आपका आ रहा है, बाय द वे दिस इज फाइनलाइज्ड, 100% सर डन है कि आपको कोर्स मिलेगा। 32 लोगों की सर फॉर्म में लोगों ने अप्लाई किया था, बाकी सर कुछ ना कुछ लोग होंगे जो आलसी होंगे, वो अभी फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर रहे। तो सर मैं मान के चल रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से आपको 100% दे रहा हूँ। कुछ दिन में आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी इस कोर्स के रिगार्डिंग। इट इज गोना बी प्योरली सिलेक्शन बैच, सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, बहुत मजेदार सर कोर्स होने वाला है, मैंने पूरा प्लान कर लिया है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड देयरफॉर यू कैन ऑफ कोर्स एंड चेक इट आउट। नेक्स्ट, ओके, तो ये लास्ट कुछ 4 से लेके 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि ये सर जितने क्वेश्चन थे जो मैं देख पाया था, ये थे आपके डीआई के क्वेश्चन थे, ठीक है। एक डीआई में आपको पहले सॉल्व करा चुका था मैथ्स वाले लेक्चर के अंदर, और सर ये वाला दूसरा डीआई है जो कि आपको अब सॉल्व करा रहा हूँ। तो सर ये कुछ बच्चों की क्लास में कुछ दिया हुआ सिनेरियो, और जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका आ रहा है, तो क्या बोल रहा है, विच क्लास इज, सॉरी फ्रॉम विच क्लास। अच्छा एक बात बताता हूँ आपको, ऐसे ना कुछ क्वेश्चन, चलो आपको आगे बता दूंगा, सॉरी आगे बता दूंगा, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फ्रॉम विच क्लास इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज, इन दिस प्रोजेक्ट, मतलब क्या है, कम से कम बच्चे कहां से आ रहे हैं, सबको प्लस करना पड़ेगा, तो एक मिनट करते हैं जरा प्लस। तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 12 कितना हो गया, 20 और 13, सॉरी 20 और 20 कितना हो गया, 40 और कितना हो गया, 52 और 13 कितना हो गया आपका 65। ओके देन सर ये तो प्लस करते हैं, 15 15 10 10 कितना हो गया आपका 30 एंड 50 एंड ये कितना हो गया 61। देन सर ये कितना आ गया आपका 14, एक मिनट 14 प्लस ये करके ये आपका सर आपका आएगा 56 ना, 56 आएगा, ठीक है भाई, चेक करते रहना, कुछ गलत हो तो बता देना, ठीक है। ये कितना आएगा सर आपका 19 एंड आपका 16 प्लस, ओके तो ये आपका आएगा 66 नहीं 67, ठीक है। ये सर कर दो कितना आएगा आपका 10, एक मिनट 14 16 कितना हो गया 30, देन आपका ये हो गया आपका 28 ये हो गया, एंड देन आपका 9 प्लस कर दिया तो कितना आएगा आपका 67, ठीक है, ये भी 67 आ गया।
ओके तो पूछ रहा है सर किस क्लास से मिनिमम लोगों ने पार्टिसिपेट किया सर, ऑप्शन नंबर 10th क्लास से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़े चलो। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन दीस 3 स्पोर्ट्स, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड क्रिकेट वाले लोगों को प्लस करो, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन 2 स्पोर्ट्स, स्विमिंग एंड लॉन टेनिस, इन दोनों में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो इनको प्लस करो, इनमें माइनस कर दो। ओके जरा करके देखते हैं। तो बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल एंड आपका क्रिकेट, चलो प्लस करके देखते हैं। तो 12 15 12 मैं चलो मैं अपने माइंड में कर लेता हूँ, वो क्या करना आप खुद ही प्लस कर लो। कितना आएगा आपका 30 एंड दिस इज 15 45, ये आपका हो गया। देन दिस इज कमिंग आउट टू बी 75, राइट 75 बन रहा है ना, ठीक है। ओके देन कम्स इज, सही है ना, क्लास तो मेंशन नहीं करी ना, वेरी गुड। देन बैडमिंटन इज 20 10 ओके 30 एंड ये आपका आ गया 52 है ना, सही है ना मामला, सही है मामला। चेक कर देना भाई, चेक कर देना, गड़बड़ ना हो जाए बस, ठीक है। और फुटबॉल देख लेते सर, आपका फुटबॉल इज कमिंग आउट टू बी 64, ठीक है। ये कितना बन गया आपका, ये तो होगा खत्म। ओके अब बचे सर ये दोनों वाले, इन दोनों को अलग से देख लेते हैं, एक मिनट, ये दोनों को अलग से देख लेते हैं। ये कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है आपका हाँ 70 बन रहा है, और लॉन टेनिस बन रहा है सर आपका कितना, भाई क्या कैलकुलेशन ही करवा रखी है पूरी, 55, ठीक है 55 हो गया। अब क्या कर रहे हैं सर, इन दोनों को उठाकर इनमें से माइनस करना है। तो ऐसे करके देख लेते हैं ना, मोटा मोटी काम भी हो जाएगा। 70 चला गया सर 75 से, मतलब कितना बचा यहाँ पर, 5 बचा, वेरी गुड। ये 5, ये 55 चला गया सर आपका 55 में से 52, मतलब जो भी गया 3 बचा यहाँ पर, 3 बचा एक्स्ट्रा, और ये 3 बचा एक्स्ट्रा, और प्लस यहाँ पर कितना बचा था आपका 5 एक्स्ट्रा बचा था 5, ये हुए 7, और इसमें अपना प्लस कर दो, मतलब ये तो गया ना, ये पूरा गया चला गया। ये 64 एंड देन कम्स इज आपका ये, और ये आपका बचा यहाँ पर 2 बन रहा है 66 बन रहा है 66 बन रहा है, ठीक है। और यार अभी पूरा लिखा नहीं है मैंने, आप सॉल्व कर लोगे, इट इज प्योरली कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने इसलिए सर इसके आंसर आप आपके सामने रखे दिए थे। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, नेक्स्ट में देखते हैं क्या बोल रहे हैं सर कि बताओ रेशो बताना सर किसका, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटिंग इन क्रिकेट के अंदर सर कितने लोग पार्टिसिपेट करें टू डेथ ऑफ बैडमिंटन फ्रॉम क्लास 8 10 11 और मतलब 11th एंड 12th, मतलब इसमें कौन सी क्लास नहीं है, इसमें आपकी 9th क्लास नहीं है ना, ये वाली क्लास नहीं है, तो इसको काट देते हैं, आगे देते हैं सर। चलो इसमें प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है सर आपका। ओके सो कितना आ रहा है आपका सर आपका ये, ओके लेट्स जस्ट ऐड इट, नहीं क्रिकेट ये रहा, और बैडमिंटन आपका ये रहा। चलो प्लस करते हैं, क्रिकेट से प्लस करेंगे कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा आपका 12 19, ये 18 और आपका 11, तो सर ये कितना हमारा आपका 60 बन रहा है। ये बनेगा सर आपका 20 और 6 26, सॉरी 20 29 एंड आपका ये कितना हो गया आपका 7 और 5, ये आपका हो गया दैट इज कमिंग आउट टू बी 42, ठीक है। अच्छा 60 और रेशो का 60 और 42 का आपको रेशो लेना है सर, कितना आ जाएगा आपका 10 × 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर खत्म, सही आगे बढ़ा, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। Then in which sports activity did the least number of student participate? सबसे कम बार, देखो यही बोल रहा था आपको, हाँ ये पॉइंट बोल रहा था। तो कभी-कभी क्या होता है ना कि आप बस डीआई सॉल्व करने का टाइम नहीं है, लेकिन डीआई के ना जितने क्वेश्चन होते हैं उसको एक बार देख लिया करो। कुछ क्वेश्चन तो सर ऐसे होते हैं ना कि जो आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ देम। क्या बोल रहा है कि लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में किया है, तो सर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, बस आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखनी है ना। तो अगर आपने नॉर्मल एडिशन भी किया था, हमने किया था क्या पहले, हमने किया था ना यहाँ पे, ये देखो हमने ऐड किया था, ये इनको ऐड किया, इसको भी ऐड कर लेते हैं, सर कितना आएगा आपका 70, इसको भी ऐड कर लेते हैं सर, ये कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 55 आएगा। अब क्या बोल रहे हैं सबसे कम पार्टिसिपेट किस एक्टिविटी में इन्होंने किया है, सबसे कम पार्टिसिपेट किया आपका ये 52, यानी कि बैडमिंटन में सबसे कम पार्टिसिपेट किया। अब ऑप्शन में बैडमिंटन है क्या, बिल्कुल ऑप्शन में बैडमिंटन है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। आगे बात सुनिए, तो बैडमिंटन राइट ऑप्शन, तो मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल प्लस ही करना था, वो तो पता ही नहीं, आप वो तो आप कर ही सकते हो अगर आपको रेशो वगैरह भी या लेने में कोई दिक्कत आ रही है। बाकी एक सजेशन आपको दूंगा, जो भी डीआई के क्वेश्चंस आते हैं ना उसमें एवरेज एंड परसेंटेज का बहुत यूज होता है। अब ये वाला क्वेश्चन तो सर रीजनिंग वाले साइड का था, इसलिए नहीं आया दिक्कत, पर मैथ्स वाले जब को क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने एवरेज और परसेंटेज का इस्तेमाल किया, तो एवरेज और परसेंटेज हैज टू बी ऑन पॉइंट आपका होना चाहिए, ठीक है। डीआई फिर कोई नहीं रुकेगा, सबके सब डीआई सॉल्व हो जाएंगे। ओ एक क्वेश्चन और रह गया, इन व्हिच एक्टिविटी इन व्हिच स्पोर्ट्स एक्टिविटी पार्टिसिपेशन ऑफ द क्लास एक्स इज द लीस्ट। देखो इसके तो मेरे को लगता है पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, क्लास 10 में सबसे कम पार्टिसिपेट किसमें किया है सर, ये किया आपका इस वाले एक्टिविटी में किया है सर, बैडमिंटन इज वन ऑफ द राइट ऑप्शन, सी इज द राइट ऑप्शन। समझ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन भी कुछ ना कुछ होते हैं, तो इसे डीआई को हमेशा इसे डरना नहीं है, ठीक है, काम नहीं बनाना।
ऑल राइट सर, क्वेश्चन होकर खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सर अगर आप कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप इस कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको कोई और सजेशन है रिगार्डिंग व्हाटएवर स्टफ, तो आप वो भी यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं और बता सकते हैं मुझको, तो मैं उसके रिगार्डिंग में कंटेंट वगैरह लेकर आऊंगा। एक चीज मेरे को और पूछनी है, और मतलब एक चीज मेरे को और बोलनी है इनफैक्ट, आप ना इस टेलीग्राम आईडी पे जाकर अगर आपके कोई पर्सनल डाउट्स है सर, वो भी आप बता सकते हो कि सर मान लो पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई दिक्कत परेशानी आ रही है। जैसे मैंने अभी आपको एक दो मैंने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर को शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। सर कुछ लोगों के अगर आपको डाउट पूछोगे तो हो सकता है सर बहुत सारे लोगों का सेम ही डाउट हो, तो सर उसके रिगार्डिंग में कोई ना कोई वीडियो बना दूंगा या कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर कुछ ना कुछ बता दूंगा। इससे सर सभी लोगों का भला हो जाता है। सर कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, बिकॉज इस टाइम पर ना आपकी तैयारी बहुत सारे लोगों की हो चुकी है, लेकिन वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन, आई एम देयर विद यू। दिस इज आकाश, थैंक यू सो मच। यहाँ पर सर कोई रिकमेंडेशन वगैरह आ रहे होंगे वो आप देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।